हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड वीडियो के टाइटल से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज आपके साथ एक ब्राइडल फेस पैक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली ये एक फेस पाउडर है जो कि आप इजीली घर पर बना करके रख सकते हैं। एंड दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट। आई हैव बीन यूजिंग दिस सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स और ये मेरी मॉम की रेसिपी है। मतलब वो लगाती थी अपने यंग डेज़ में और आज मैं लगाती हूँ। एंड दिस हैज़ बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल इवन ड्यूरिंग माई मैरिज डेज। आई यूज़ टू अप्लाई दिस एंड दिस गिव्स अ वेरी वेरी गुड ग्लो टू स्किन। एंड I would definitely love you all to try this. And let's begin the video. सो बिगनिंग विथ माई फेस पैक रेसिपी, एज़ यू कैन सी मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें निकाल के रखी हैं, लेकिन इसमें सिर्फ यही नहीं जाती, और भी 3 चीज़ें और जाती हैं जो कि आप कह सकते हो कि वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। आई डेफिनेटली शेयर विथ यू ऑल गाइस। और टू बिगिन विथ मैंने यहाँ पे ली है मसूर की दाल, जो कि ईज़िली अवेलेबल होती है हमारे किचन में। एंड ये टैन रिमूव करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसका सूखा पाउडर बना करके अपने फ्रिज में, और फ्रिज में तो आप लॉन्ग, ऐसे आप शेल्फ़ लाइफ भी इसकी अराउंड 3 मंथ्स होती है, तो आप आराम से इसको सूखी जगह पे रख सकते हैं। एंड अगर आपका दिल है फ्रिज में रखने का तो आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। ये टैन रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है एंड इट एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ फेस क्लेंज़र। अगर आप फेस वॉश नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर रात में या सुबह उठ करके आप फेस बस इससे आप 1 चम्मच पाउडर लें हाथ में और उसमें 2-3 ड्रॉप्स गुलाब जल या फिर 2-3 ड्रॉप्स नॉर्मल वाटर ही मिला करके एक पेस्ट बनाएं, जो कि आप अपने चेहरे पे लगा करके उसको नॉर्मली वॉश करें जैसे हम फेस वॉश लगा के करते हैं। तो ये बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है एंड यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द डिफरेंस आफ्टर अराउंड 1 वीक ऑफ यूसेज। मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ़ यू रियली वॉन्ट टू टेस्ट समथिंग ऑन योर सेल्फ, अगर आपको सच में रिजल्ट्स चाहिए तो आपको एक दिन में ओवरनाइट कोई रिजल्ट्स नहीं आते। हाँ, लेकिन आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है। अगर आप रेगुलर वे में अगर आप इस्तेमाल करते हो इन सब चीज़ों को, देन आपके चेहरे पे इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। एंड हाँ, एक और बात, ये नेचुरल कलर जो हमारी स्किन का है वो हमेशा रहता है। ये बस फीचर्स इन्हांस करता है आपके फेस के, आपको टैन रिमूव करता है, आपको आपके फेस को क्लियर करता है, थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर करता है जो टैन की वजह से या फिर धूल मिट्टी या फिर पिगमेंटेशन या फिर अगर हम अपने चेहरे की उतनी देखभाल नहीं कर पाते उसकी वजह से हो, वो सब क्लियर करता है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि 3-4 शेड लाइटर या 5 शेड लाइटर, तो वो इन सब चीज़ों से नहीं होता है। नेचुरल कलर जो आपको ऊपर वाले ने दिया है दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकती हैं टू मेक योर स्किन हेल्दी, टू लुक ब्यूटिफुल एंड इन्हांस योर सेल्फ। वाई नॉट। अगर आप पार्लर में जा रही हैं और वहाँ पे आप जाके खर्च करें, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन वन सेल्फ। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपनी स्किन को कैसे ट्रीट करना है, कैसे हेल्दी रखना है, कैसे अपने आप को ग्लोइंग बनाना है। आई एम अ डाई हार्ट फ़ैन ऑफ होम रेमेडीज़। मुझे जितना होममेड फेस पैक मिल जाए मैं उतनी खुश हो जाती हूँ, बिकॉज आई फील इट टायरिंग कि अगर मैं जा रही हूँ पार्लर में, मैं बैठ रही हूँ, अपना वक्त दे रही हूँ 4-5 घंटे, तो उसका रिज़ल्ट मुझे शायद 2 से 3 दिन रहता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का सबसे पहली बात तो ये हो जाता है कि मेरे फेस पे कुछ रिएक्शन भी नहीं होता। एंड ये सारी चीज़ों का ये अगर आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करती हैं तो इट गिव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट टू योर स्किन। स्किन की इलास्टिसिटी भी इम्प्रूव करता है एंड नेचर ने हमें बिस्टो किया है इतनी सारी चीज़ों के साथ, तो वाई नॉट। आपको और हमें ज़रूर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मेरा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है चने की दाल, अगेन विच इज़ वेरी कॉमन इन इंडियन हाउस होल्ड, एशियन हाउस होल्ड आई वुड से। चने की दाल एक्चुअली इससे क्या होता है कि ये आपके फेस को, मतलब जैसे कि हल्के फुल्के बाल भी है ना, तो वो इनको रिमूव करने में मदद करता है। एंड ये दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड क्लेंज़र। बहुत बहुत अच्छा होता है ये। एंड अगर आप जैसे कि इनका पाउडर बनाएं, लगाएं फेस पैक पे दही के साथ या दूध के साथ मिक्स करके, तो एक स्क्रब टाइप का भी ये काम करता है। थर्ड,
दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इंग्रेडिएंट विच इज़ देयर इन आवर इंडियन किचन। ये है बादाम, विच वी कॉल पीनट्स इन इंग्लिश। एंड पता नहीं, मुझे पता है आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं, लेकिन ये पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। माई ग्रैंड मदर्स यूज़ टू अप्लाई दिस ऑन देयर फेस। जनरली फेस की ये चिकनाहट बढ़ाता है, आपके बालों को भी हल्की सी निकालता है, और मतलब आपके ब्लैक हेड वाइट हेड्स में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। हाँ, और इन्हें हमेशा छिलके के साथ ही लेना है। छिलका उतार करके आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, बिकॉज़ इनके छिलके में जो ये छिलके में एक फ़ाइबर कंटेंट होता है विच हेल्प्स कि अगर आप फेस पे इस्तेमाल करें तो ये बालों को, मतलब जो छोटे मोटे हल्के फुल्के बाल होते हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें तो वो सारे बाल भी इन सब चीज़ों से निकलते हैं। आई वुड से कि 100% आपको नहीं निकलते, लेकिन हाँ, मतलब आपके फेस को क्लीन करने में, स्क्रब करने में ये सब चीज़ बहुत मददगार होती है। नाउ राइस, एज यू ऑल नो, द फेवरेट पार्ट ऑफ कोरियन स्किन केयर, एंड हमारे इंडिया में भी इसे बहुत इस्तेमाल किया जाता है। एंड चावल एंड मतलब ये रहता है कि चलो, ये ड्राई स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये चावल। एंड आई डोंट नो अबाउट ऑयली स्किन, बट मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा ही सूट किया है चावल ने। आई वुड से क्लेंज़र है, ठीक है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इट्स गुड। हाँ, कॉम्प्लेक्शन की बात आती है तो कॉम्प्लेक्शन का आई डोंट थिंक कि चावल से इतना भी ज़्यादा रंग निखरता है, लेकिन हाँ, अगर आपके टैन वगैरह है तो वो रिमूव कर देता है चावल। ये सारी चीज़ तो बहुत ईज़िली अवेलेबल होती है हमारे किचन में। आप चावल किसी भी टाइप का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे अरवा लिया है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो चावल आप वो ले सकते हैं। एंड चावल बालों के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक्चुअली इसका पानी मैं हमेशा भिगा के लगाती हूँ। इफ़ यू वांट दैट, आई विल शेयर दैट विथ यू ऑल एज वेल। ये 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, और मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं रहता, मैं हमेशा आई बॉलिंग करती हूँ, तो मैंने अंदाज से ये सारी चीज़ें यहाँ पे ली है। आप देख सकते हो, मैंने देखा जाए तो हाफ हाफ कप है। एक अगर छोटी कटोरी से आप नापिएगा, इतने इतने साइज़ की हो, तो वो आपको हाफ हाफ कप आप ले सकते हैं ये सारी चीज़ें, यानी कि 3 टेबल स्पून मैंने ये लिया है, और लगभग 4 टेबल स्पून मैंने ये लिया है। चावल भी मैंने 4 लिए हैं, और ये मैंने करीब 1.5 टेबल स्पून के लिया है। मैंने एग्जैक्ट तो मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं बता पा रही हूँ, बट जो भी मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने जैसे मैंने लिया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मुझे उतना आइडिया है कि कितना क्या लेना है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक रेशियो आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है इस फेस पैक के लिए। एंड अब बारी आती है 3 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स की, जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है इस फेस पैक में, तो वो लाजमी तौर पे ही जाती है। एंड आई विल शेयर दैट विथ यू, सो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। और ये रहा मेरा मैजिकल इंग्रेडिएंट, ये आप देख सकते हैं, ये है जौ। बिकॉज जौ का आटा तो दैट्स अ बून फॉर योर फेस, बून, मतलब नॉर्मल आटे से बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये जौ का आटा। चेहरे को इतना सॉफ्ट, इतना क्लीन बना देता है, एंड इससे आई वुड से कि ये कम्प्लेक्शन में भी फ़ायदा करता है। आपका कॉम्प्लेक्शन एक शेड तो ये निखार देता ही है। आई वोंट शेड 2-3 शेड्स, लेकिन एक शेड तो ये ज़रूर से निखार देता है। बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे ज़रूर से अपने रूटीन में इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इन सब में से कोई चीज़ रिएक्ट करती है तो आप एक कोई चीज़ को स्किप कर दीजिए, लेकिन आप जौ ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। दैट्स वेरी वेरी गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। और मैंने यहाँ पे 5 बादाम लिए हैं, आप चाहे तो 5 या 7 ले सकते हैं, बिकॉज़ बादाम तो कॉम्प्लेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरली ये ड्राई स्किन वालों के लिए स्किन को बहुत जेंटल बनाता है, एंड मेनली तो इसका काम स्क्रब का ही होता है, लेकिन हाँ, लोग कहते हैं कि कॉम्प्लेक्शन बढ़ा देता है, बट आई फील पर्सनली कि ये भी स्क्रब का ही काम करता है, लेकिन इट्स गुड, वेरी वेरी गुड। अगर आपको बादाम की खली भी मिल रही है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब नॉर्मल बादाम की जगह पे। एंड ये है लास्ट में मेरा एक और इंग्रेडिएंट, ये है तीसी, दैट इज़ फ्लैक्स सीड्स, इसे अलसी भी कहते हैं। एंड ये तो भाई नेचुरल बोटॉक्स है,
मतलब आप इतने महंगे महंगे पार्लर के ट्रीटमेंट्स लें, उससे बेटर है कि आप नेचुरल बोटॉक्स घर पे ही लगाएं, बनाएं। इसका मैं जेल भी बना के अक्सर रखती हूँ गर्मियों के दिन में, सो वो मैं लगाती हूँ। वो मुझे 1 हफ़्ता बिल्कुल चल जाता है फ्रिज में। अगर इफ़ यू वांट आई कैन शेयर दैट ऑल्सो विथ यू ऑल। ये पांचों चीज़ मतलब मेनली तो ये सारी चीज़ें। अब बादाम आप अपने हिसाब से लें, ड्राई स्किन है तो आप लें, नहीं दिल है आपका लेने का तो आप नहीं भी लें, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको बादाम भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने फेस पैक में। मैं क्या करती हूँ, इन सारी चीज़ों को मैं पीस देती हूँ अच्छे तरीके से। 2-3 बार आपको मिक्सी में चलाना है इसे, बिल्कुल एक फ़ाइन पाउडर की कंसिस्टेंसी में लेकर के आना है। और फिर उसके बाद से आप इसे, अगर इफ़ यू आर अ ब्राइड टू बी, देन आई वुड सजेस्ट कि आप इसे 2 बार सुबह शाम अपने चेहरे पे ज़रूर से लगाएं। इट विल गिव योर फेस अ वेरी गुड नेचुरल ग्लो। एंड कहते हैं ना, जब मेकअप भी तभी अच्छा लगता है अप्लाई करने में जब आपकी स्किन अच्छी होती है ना, तो मेकअप वगैरह और इन्हांस कर देता है आपकी ब्यूटी के। तो बिकॉज आपको अच्छा मेकअप करने के लिए स्किन का बेस भी अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है स्किन का, देन मेकअप बहुत अच्छा खिलता है आपके चेहरे पे, बहुत बहुत ही अच्छा खिलता है। सो ये सारी चीज़ें ब्राइड टू बी के लिए आप इसे हाथ पे भी लगा सकते हैं अपने, आप इसे पैरों पे भी लगा सकते हैं, पैर के तलवे पर या पैर के ऊपर वाले हिस्से पे, पैर की उंगलियों पर। मतलब इस टाइप से आप इसको बॉडी स्क्रब के, बॉडी पैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, फेस पैक की भी तरह यूज़ करते हैं। बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। आई हैव बिन यूजिंग दिस, आई नो हाउ। अब मैं कोई भी महंगे वगैरह फेशियल्स नहीं लेती हूँ, मैं कुछ भी ऐसा पार्लर में जा करके अपना अपॉइंटमेंट्स नहीं लेती हूँ, बिकॉज मुझे उन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एंड आई पर्सनली डोंट लाइक गोइंग देयर, वेस्टिंग माई मनी एंड सिटिंग। हाँ, अगर आपको ज़रूरत है, आपकी वो अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको कहाँ अपना पैसा लगाना है, बट फॉर मी नेचर हैज़ बेस्टोड अस विथ सो मैनी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन आवर ओन किचन, सो वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम एंड मनी बाहर जा कर के उन सारे केमिकल पील्स पे या केमिकल फेशियल पे। वाई नॉट डू इट इन द कम्फर्ट ऑफ आवर ओन होम। सो ये मेरी थिंकिंग थी। आप अपनी ओपिनियन भी अपने साथ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियन एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। और मैं आपको अभी इसका मतलब पाउडर मेरे पास ऑलरेडी पीसा हुआ है, मैं आपको ज़रूर ला करके दिखाती हूँ कि ये कैसे फॉर्म में रहता है। तो मेरे पास पाउडर जैसे कि मैंने बताया पहले से ही रखा हुआ है पीस करके। तो ये रहा जो मैंने पाउडर बनाया है इसका, इन सारी चीज़ों का। तो ये इस टाइप के फॉर्म में रहता है। मैं बहुत महीन पीसने की कोशिश करती हूँ। आप क्या कीजिएगा कि ग्राइंडर में आप अपने एक बार चलाइए, फिर 5 मिनट्स का रेस्ट दीजिए, फिर मिक्स कीजिए, फिर चलाइए। इस तरह से 5-6 बार चलाने से आपको एक फ़ाइन पाउडर कंसिस्टेंसी आएगी। आप इसे दूध के साथ भी लगाएं, दही के साथ भी लगाएं, और अगर आपको नींबू सूट करता है तो आप उसका ज़रूर इस्तेमाल करें, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा स्किन के। अगर आपके स्किन पे लेमन वगैरह नहीं सूट करता है तो आई वुड से कि आप अवॉइड कीजिए, लेकिन आप इस पैक को एज अ बेस पैक बना के ज़रूर लगाएं। एंड इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक एंड मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये फेस पैक बना के लगा रहे हैं। डू शेयर योर कमेंट्स विथ मी, डू शेयर योर ओपिनियंस विथ मी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट करें, मैं भी आपकी बातें सुनूँ, आप भी मेरी बातें सुने। एंड मेरा ये बहुत ही फेवरेट फेस पैक है एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर ब्राइड टू बी। जो भी ब्राइड टू बी है, आप लाजमी तौर पे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर सो ऑन अ लॉन्ग गो, अगर आप देखा जाए इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट विल गिव यू योर स्किन ऑल्सो हेल्दी, इट विल गिव योर स्किन ग्लो, इट विल कीप योर स्किन हेल्दी एंड आपको ख़ुद बहुत अच्छा लगेगा। अगर स्किन अच्छी होती है ना, तो फिर सारा मेकअप, सारा कॉस्मेटिक्स लगा करके अगर आप जाएँ, और अगर आप लाइट कॉस्मेटिक्स या लाइट मेकअप भी इस्तेमाल करते हैं तो भी स्किन पे बहुत अच्छे से खिलता है। जो भी है एंड जो भी आपके थॉट्स हैं इन इस पे आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स पर। एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल हियर एंड डू शेयर योर कमेंट्स डाउन बिलो एंड डू like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.